राजधानी जयपुर से तोतुका भवन में गुर्जर समाज के बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक हुई, जिसमें सुखबीर सिंह जोनापुरिया, अलका गुर्जर, विजय बैंसला, कालूलाल गुर्जर, हेम सिंह भड़ाना, अनीता गुर्जर, ओम प्रकाश भड़ाना, महंत हेमराज पोसवाल, रामलाल गुर्जर, सौम्या गुर्जर, अंकी चेची, नीलम गुर्जर, शील दबाई, शैलेंद्र दबाई, जवार बेढम, रूप सिंह समेत अन्य गुर्जर नेता मौजूद रहे। गुर्जर समाज राजस्थान में अपनी जनसंख्या के लिहाज से विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहा है। इसको लेकर बीजेपी से जुड़े गुर्जर समाज के नेताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया और इसी दौरान गुर्जर समाज के नेताओं ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े गुर्जर समाज के नेता आज एक साथ आए। इनमें मेरे साथ प्रमुख नेताओं की मौजूदगी है और इन सबके बीच खास तौर पर पुजारी हैं हेमराज पोसवाल साहब, महंत हैं, वो भी मौजूद है। मैं उनसे भी जानूंगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इनकी प्रमुख डिमांड क्या है। सुखबीर सिंह जोनापुरिया साहब है, विजय बैंसला है, महंत जी का मैंने जिक्र किया है, जवार सिंह बेड़म है, रूप सिंह जी हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। मैं सबसे पहले महंत जी से बातचीत करना चाहूंगा। महंत जी, आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे फर्स्ट इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को, भारतीय जनता पार्टी? सेना के अंदर इस समाज का प्रतिनिधि मिले, उसका रेजिमेंट बने। हमारा जो आरक्षण एमबीसी समाज को जो मिला वो भारत सरकार के अंदर नवीन सूची में डले। देवनारायण बोर्ड है जो पूरे भारतवर्ष में, जैसे राजस्थान की तरफ भारतवर्ष में बने और उसे पूरे जो भारतवर्ष में निवास करने वाली एमबीसी जातियों का उनका भला हो। विजय जी, आपने पूरे राजस्थान में यात्रा की थी, आपके पिताजी हैं, उन्हें देश भर में सभी लोग जानते हैं। सामान्य सी बात है आपके लिए कि आप गुर्जर समाज के बीच होते हैं, हमेशा होते हैं, लेकिन आपने यात्रा भी निकाली थी। आपका मकसद क्या? आज का तो ये सीधा सा एक बहुत सिंपल सा मकसद है। एमबीसी समाज की अगर मानूं तो 72 विधानसभाएं हैं राजस्थान में 200 में से, और अगर क्लिष्ट गुर्जरों की बात करें तो 56 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 40 विधानसभाएं जनरल हैं। अगर 40 विधानसभाएं जनरल हैं, गुर्जर बाहुल हैं, जिसमें 28,000 से लेकर के 72,000 वोट हैं, तो समाज उसके अंदर में अपना प्रतिनिधित्व मांग रहा है। जहां आपका बाहुल है, जहां हम जिताने की शक्ति में हैं, वहां पर आप हमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमें टिकट अधिकाधिक संख्या में दिए जाएं, हमारी आबादी के अनुपात में। सांसद के तौर पर भी 3 से 4 टिकट तक की डिमांड कर डाली यहाँ पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाज डिमांड करता है, समाज का हक बनता है, कोई दो राय की बात नहीं। आज तो जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी ने और प्रदेश नेतृत्व ने जिस हिसाब से हम सबको जगह दी है, उस सबका धन्यवाद करने के लिए समाज इकट्ठा हुआ था। कि जहाँ आपको कितने टिकट चाहिए आपके समाज को विधानसभा? मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ भी हमारे 35-40 हज़ार वोट हैं, हम SC/ST में सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और 45 से 50 सीट जिता के देंगे हम जो SC/ST के हैं। उसके बावजूद भी हम ये मान चले हैं कि जहाँ जहाँ हमारी, जैसे जयपुर ग्रामीण है, जयपुर ग्रामीण में अभी भी कोटपुतली की सबसे वीक सीट मान रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी मैं आपको मध्यम हूँ कि 55,000 वोट मुझे इंडिपेंडेंट मिली थी जब मैं चुनाव लड़ा था। आज वहाँ के अगर लोकल आदमी को टिकट मिलता है, मैं समझता हूँ 100% हमारी कोटपुतली की सीट भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरीके से आप कितनी सीट है जवाहर जी, आप लोग कितनी सीट डिमांड करते हैं? देखिए, सीटों की संख्या निर्धारित नहीं है। हमने ये कहा है कि अब तक जो हमें प्रतिनिधित्व मिलता रहा है, उससे अधिक प्रतिनिधित्व मिले अनुपात में। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक रूप से सोच रही है। संगठन में भी उन्होंने जिस तरह से नियुक्तियों में हमारी संख्या बढ़ाई है, उसका आभार प्रदर्शन आज हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश संगठन के नेतृत्व में हमें आगामी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व हमारा बढ़ेगा। कर्नल बैंसला साहब क्या चाहते थे, उनकी क्या इच्छा थी गुर्जर समाज के प्रतिनिधित्व? देश की आज़ादी में तबाह हुई कौम 1000 साल बचेगी है, उसके सम्मान के अनुसार राजनीति में, शासन में और प्रशासन में स्थान चाहिए, जो कि राजनीति के द्वार से ही मिलेगा। कर्नल साहब की यही इच्छा थी और अब वो पूरी होती हुई दिखती है। आखिरी सवाल और विजय जी, यहाँ पर लोग कहते हैं कि आप लोग ही कहते हो कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का एक भी गुर्जर नहीं जीतने दिया, तो क्या इस बार भाजपा के गुर्जर जीतेंगे? क्योंकि जो सियासी स्थितियाँ थी आप अच्छे से जानते हैं, क्या स्थितियाँ थी, भाजपा से कोई गुर्जर जीत ही नहीं पाया। क्या इस बार जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, कमल खिलेगा। बस केवल ये देखना कितना बड़ा, कितना विशाल और कितना ह्यूमंगस खिलेगा, ये आप समझ लीजिए। बिकॉज काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है साहब। और एंट्री एग्जिट जैसी राजनीति में कई चीज़ें आती है, कई लोग एंट्री भी कर जाते हैं, एग्जिट भी कर जाते हैं, कई बड़े चेहरे इधर भी आ सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। ऐसी स्थिति बनी तो भाई साहब, जिंदगी एंट्री एग्जिट का काम है। जो आदमी एंट्री करता है वो एग्जिट करेगा। सो दिस विल ऑलवेज कीप ऑन हैपनिंग। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट विल हैपन।
तो कुल मिलाकर कहा जाए तो गुर्जर समाज के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता जिन्होंने अपने समाज के संत महंतों को भी बुलाया और मीटिंग की, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के सामने अपनी बात रखी और हार्दिक अभिनंदन भी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का, इस बात के लिए कि गुर्जर समाज को संगठन में अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब देखना यह होगा कि चुनाव में शहमात के इस खेल में गुर्जर समाज किस ओर जाएगा, क्योंकि स्थितियां सभी के सामने है। यश माथुर के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।